इंदिरा गांधी का बचपन कैसा था? भारत की प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए? वो क्या कारण था जिसके कारण इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? और वो क्या कारण था जिसके कारण इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कड़े कदम उठाए? और वो क्या कारण था जिसके लिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना गया? और वो क्या कारण था जिसके लिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई? और हत्या करने वाला कौन था, क्यों किया, कैसे किया? इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे उनके जन्म से। इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद स्थित आनंद भवन में 19 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। इनके दादा मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता को टीबी की बीमारी थी जिसके कारण वो हमेशा अस्वस्थ रहा करती थी। इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, नहीं तो आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था, जिसमें प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में अध्ययन के दौरान दिया गया था। इंदिरा गांधी की बचपन की पढ़ाई बहुत मुश्किल से शुरू हुई। 5 वर्षों तक ये स्कूल नहीं जा सकी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री की शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया। और इस शिक्षा के दौरान इंदिरा गांधी केवल अंग्रेजी भाषा को सीख सकी, बाकी सभी विषयों का उन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला। ऐसा देखकर जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी का दाखिला रविंद्रनाथ के स्कूल शांति निकेतन में करवा दिया, जहां रहकर इंदिरा गांधी ने 10वीं की परीक्षा 1934 ईस्वी में उत्तीर्ण की। और वहां रहकर उन्होंने खादी की साड़ी पहनना, नंगे पांव चलना, कड़े अनुशासन में रहना, कड़े अनुशासन का पालन करना सब सीख लिया था। वहाँ भी उन्हें बार बार लौटकर माता की देखभाल के लिए वापस आना पड़ता था। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंदिरा गांधी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखा और इसमें भी उनकी शिक्षा में हमेशा व्यवधान पड़ता रहा, कारण माता की बीमारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शिक्षा भी बीच में अधूरी छोड़कर उन्हें वापस आनी पड़ी और अपनी माता को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गई और वहाँ देखभाल के लिए उनके साथ रही। आखिरकार वह दिन आ गया कि श्रीमती कमला नेहरू ने 26 फरवरी 1936 में अपनी आखिरी सांस ली। माता के मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी एकदम तनावग्रस्त हो गई और उन्होंने अध्ययन की तरफ से अपना रुख हटा लिया और हमेशा चिंतित रहने लगी। इस स्थिति को जवाहरलाल नेहरू ने भांप लिया और इससे उन्हें मुक्त करने के लिए इंदिरा को अपने साथ विदेश की यात्रा पर लेकर चले। अपने पिता के साथ विदेश यात्रा करके उधर से वापस आने के बाद इंदिरा थोड़ी सामान्य हो गई तो उन्होंने अध्ययन की तरफ अपना ध्यान दिया। 26 मार्च 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। इस विवाह की सहमति उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने भी दे दी थी। इस विवाह के कारण पूरे भारत वर्ष में कटु आलोचना की गई और कड़े शब्दों में पत्र में लिख लिख कर महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को इसकी आलोचना भरे पत्रों को भेजा गया। और इंदिरा गांधी शादी के उपरांत 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम राजीव गांधी, जिनका जन्म 1944 में हुआ था। दूसरे पुत्र संजय गांधी, जिनका जन्म 1946 में हुआ था। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहला कदम 1969 में उठाया। देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस उद्देश्य से किया कि देश के कोने कोने पर गरीब तबके के लोगों को राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों की सुविधा पहुंचाई जाए ताकि निम्न स्तर के लोग भी इसका लाभ उठा सके। भले ही इससे शेयर धारक और बैंकों के मालिक नाराज हो गए, लेकिन उनकी नाराजगी की उन्होंने परवाह नहीं की और ये कड़ा कदम उठाया और इसे लागू भी किया।
श्वेत क्रांति का नाम तो आपने सुना होगा। इसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन फ्लड का आगाज किया था, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि देश में दूध का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जाए। जिस समय यह ऑपरेशन लागू किया गया था उस समय देश में दूध का उत्पादन मात्र 22,000 टन था, जो कि 20 वर्षों के दौरान बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया। कम से कम 600 गुने की वृद्धि प्राप्त की गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर धावा बोल दिया और इस युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 सप्ताह के अंदर हार का मुंह दिखा दिया और विजय हासिल करते हुए इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप में बांग्लादेश के रूप में आजाद स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता इन्होंने किया, जिसमें यह रखा गया मुद्दा कि हम दोनों देश आपस में अपने किसी भी मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचने देंगे। इस संधि के अंतर्गत पाकिस्तान ने कभी भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। 1974 में इंदिरा गांधी ने प्रथम पोखरण परीक्षण किया। पोखरण 1 बुद्धा स्माइलिंग लॉन्च किया गया। इसका एकमात्र कारण था कि चीन पाकिस्तान को युद्ध के हथियारों से मजबूत कर रहा था और भारत को खतरा भी पड़ोसी देशों से ही था। और ऐसी स्थिति में अपना कड़ा निर्णय लेकर इंदिरा गांधी ने बिना किसी यूरोपीय देश की विरोध का परवाह किए पोखरण में परीक्षण किया और अपने परमाणु शक्ति से संसार को चकित कर दिया। 1975 से लेकर 1977 तक का समय भारत में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी और इस समय भारत में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा रेलवे हड़ताल कराया गया था, जो लगभग 20 दिनों तक चला था। इसमें लगभग 17 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था और यह विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जाती है। एक तरफ जहां जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय रेलवे कर्मचारियों के हड़ताल का हवाला देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण ने युवा को आह्वान करके कि देश के प्रशासन में अपना योगदान मत दो और साथ ही आर्मी तथा सैनिकों का भी आह्वान कर रहे थे कि केंद्र सरकार का प्रशासन में सहयोग मत करो। इन सब आंतरिक कारणों को देखते हुए अंततः इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में आंतरिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, जिसमें बहुत बड़े स्केल पर भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी की गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जो उनके विरोध में आवाज उठाते थे। और यहाँ तक भी किया गया कि भारतीय लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। लोगों के जबरन नसबंदी किए गए। जो काम लोगों की इच्छा से की जा सकती थी, जागरूक करके की जा सकती थी, उसे पैसों का लालच देके और जबरदस्ती किया गया। और यही सब उनके 1977 के चुनाव में बुरी तरह हारने का कारण बन गया। 1977 की अपनी हार से सबक लेते हुए इंदिरा गांधी ने 2 वर्षों के बाद फिर से चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत के कारण अपनी सरकार बनाई और फिर से प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद इंदिरा गांधी के लाइफ में सबसे टफ डिसीजन लेने का टाइम आ गया। उन दिनों पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी और वहां के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले का कहना था कि पंजाब को एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए, जिसके कारण उनके साथ अनेक तरह से समझौता करने की कोशिश की गई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने। यहाँ तक कि भिंडरावाले युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया और अपने सैनिक शक्ति को संगठित कर ली युद्ध करने के लिए। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने ना चाहते हुए भी वो सशक्त कदम उठाया जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं।
इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को आदेश दे दिया कि स्वर्ण परिसर को कब्जे से खाली कराया जाए और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि नागरिकों की मौत ना हो। लेकिन फिर भी इस युद्ध में करीब 492 नागरिकों की मौत हो गई और लगभग 83 सैनिकों की भी मौत हो गई। लेकिन फाइनली भिंडरावाले मारे गए और युद्ध समाप्त हो गया। इसका खामियाजा श्रीमती गांधी को अपनी हत्या के रूप में मौत से चुकाना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही आवास पर 9:29 पर उनके ही अंगरक्षक सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसका कारण था ऑपरेशन ब्लू स्टार में किया गया हमला और उसका बदला लेना। इस तरह हमने भारतीय आयरन लेडी को हमेशा के लिए खो दिया।